हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान में उपस्थित मिट्टियों तथा इनके वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा राजस्थान में उपस्थित मिट्टियाँ 11 प्रकार की होती है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। तो इसमें प्रथम प्रकार की मृदा है भूरी बलुई मृदा, द्वितीय है बलुई रेतीली मृदा, तृतीय है लवणी मृदा, चौथी है लाल लोमी मृदा, पांचवी है मिश्र लाल काली मृदा, छठी है मध्यम काली मृदा, सातवीं है बुरी मृदा, आठवीं है पीली बुरी मृदा, नौवीं है जलोढ़ दोमट या कापीय मृदा, 10वीं है कच्छारी मृदा तथा 11वीं है पर्वतीय मृदा, जिसे लाल कंकरीली बुरी मृदा भी कहते हैं। तो आइए हम प्रत्येक के बारे में वर्णन करते हैं। इसमें पहली मृदा का प्रकार आता है बलुई रेतीली या मरुस्थलीय मृदा। इसका विस्तार क्षेत्र सामान्यतः श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा जोधपुर इलाका आता है तथा यह मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। इस मृदा में सर्वाधिक वायु प्रदन की प्रक्रिया होती है तथा यह मृदा बलुई मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अत्यंत कम होती है। इस प्रदेश में मृदा क्षरण की प्रक्रिया होती है, जिसे रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है तथा इस समस्या के लिए यहाँ पर किसानों द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है। खड़ीन कृषि की शुरुआत पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी, जहाँ जैसलमेर जिला खड़ीन कृषि के लिए प्रसिद्ध है तथा इस खड़ीन कृषि में बालुकाई स्तूपों के मध्य वर्षा का जल एकत्रित करके उससे कृषि की जाती है। इसे खड़ीन या उससे सिंचाई की जाती है। इस प्रक्रिया को खड़ीन कृषि या शुष्क कृषि भी कहते हैं। द्वितीय प्रकार की मृदा है लवणी मृदा। इस मृदा का विस्तार क्षेत्र सामान्यतः बाड़मेर, जालोर तथा पाली आता है। इसके अलावा श्रीगंगानगर, कोटा, भरतपुर में भी इस लवणीय मृदा के कुछ इलाके देखे गए हैं तथा लवणीय मृदा एक रूपांतरित मृदा का उदाहरण है तथा इस मृदा में कुछ परिभाषाएं देखने को मिलती है, जैसे दलदली प्रदेश। ये बाड़मेर, जालोर तथा कच्छ गुजरात का इलाका दलदली प्रदेश में आता है तथा नेहड़ बाड़मेर तथा जालोर में उपस्थित जल के समुद्र को ही नेहड़ कहते हैं तथा तीसरी प्रकार की मृदा है भूरी बलुई मृदा, धूसर ग्रह मृदा या सिरोजन मिट्टी। इस मृदा का विस्तार क्षेत्र अरावली का पश्चिम भाग है, जिसमें चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर तथा अजमेर के इलाके आते हैं। इस प्रकार की मृदा में सामान्यतः बाजरा उत्पादन सर्वाधिक होता है तथा इसमें भारान कृषि की अधिकता पाई जाती है। चौथी प्रकार की मृदा है पर्वतीय मृदा या फिर लाल कंकरीली बुरी मृदा। इसका विस्तार क्षेत्र अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जो अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, सिरोही तथा उदयपुर का इलाका आता है। इसे अल्प विकसित मृदा भी कहते हैं तथा यह मृदा चादरीय प्रदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित मृदा है, अर्थात इस पर्वतीय मृदा में सर्वाधिक चादरीय प्रदन की प्रक्रिया होती रहती है। इसमें मुख्यतः चादरीय प्रदन की प्रक्रिया में सिरोही व राजसमंद 2 जिले प्रमुख है। अगली मृदा है 5वें नंबर की लाल लोमी मृदा। इसका विस्तार क्षेत्र दक्षिण अरावली है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के इलाके आते हैं। अगली मृदा है मिश्रित लाल काली मिट्टी, जो दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। इसका इलाका है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा चित्तौड़गढ़। अगली मृदा है 7वें नंबर की मध्यम काली या काली मृदा। इसके उपनाम है जैसे रेंगूर, क्ले, चरणोजम मिट्टी। क्ले का अर्थ होता है अत्यंत बारीक कणों वाली मृदा तथा चरणोजम का अर्थ होता है कहुआ उत्पादन। कर्नाटक में सर्वाधिक कहुआ का विस्तार देखा गया है तथा ब्राजील में कहुआ के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र सामान्यतः हाड़ौती प्रदेश है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित प्रदेश है। ये लावा निर्मित प्रदेश भी कहते हैं। इसमें बेसाल चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा काली मृदा का निर्माण होता है तथा काली मृदा कपास उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध मृदा है। इस काली मृदा में मुख्यतः मसाले व सोयाबीन की फसल उत्पादित होती है तथा काली मृदा का विस्तार क्षेत्र राजस्थान में न्यूनतम मृदा विस्तार क्षेत्र है। अगली 8वीं मृदा है बुरी मृदा। इसका विस्तार क्षेत्र सामान्यतः मेवाड़ का मैदान, बनास बेसिन है तथा उदयपुर तथा इसका आसपास क्षेत्र भी इसमें शामिल है तथा बुरी मृदा में मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मृदा है तथा अरावली पर्वतीय प्रदेश में भी मुख्यतः मक्का की फसलें होती है तथा मक्का की कुछ फसलों के नाम जैसे कि माही कंचन, माही रावल है। अगली मृदा है जलोढ़ मृदा, कापीय मृदा या दोमट मृदा। इसका विस्तार क्षेत्र राजस्थान का पूर्वी मैदान है। ये नदी निर्मित प्रदेशों की मृदा जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है तथा जलोढ़ मृदा युक्त प्रदेशों में गहन कृषि की अधिकता पाई जाती है तथा इस मृदा में पोटाश तथा कैल्शियम की अधिकता तथा फास्फोरस व नाइट्रोजन की न्यूनता पाई जाती है तथा जलोढ़ मृदा के मैदानों को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला खादर प्रदेश। नवीनतम जलोढ़ मृदा के मैदानों को खादर प्रदेश कहा जाता है। द्वितीय है भांगर प्रदेश,
प्राचीनतम जलोढ़ मृदा के मैदानों को भांगर प्रदेश कहते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश को राजस्थान में भांगर के नाम से जाना जाता है। इस अर्धशुष्क प्रदेश या भांगर प्रदेश के 4 भाग है: घग्गर मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि तथा लूणी बेसिन या घोड़वाड़ प्रदेश। तथा अगली 10वीं मृदा है कच्छेरी मृदा, जिसका विस्तार क्षेत्र श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर के इलाका आते हैं। तथा 11वीं मृदा है पीलीभीत मृदा, जिसका विस्तार क्षेत्र अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर तथा करौली आता है, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर तथा करौली को मालपुरा का मैदान कहते हैं तथा जो बनास नदी के अंतर्गत आता है।